दोस्तों, ये कोलकाता के रहने वाले संतोष जी हैं। ये पिछले महीने हमारे यहाँ भरतपुर में इस स्थिति में इलाज कराने के लिए आए थे। इनको फ्रैक्चर हुए करीब 9 महीने का समय हो गया था और अभी तक इनकी हड्डी नहीं जुड़ी थी। कई ऑपरेशन हो गए थे और इनके पैर में इन्फेक्शन बन रहा था। इन्फेक्शन की वजह से इनके पैर की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, हम वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे इलाज के लिए आए थे अगस्त 2024 में। यहाँ पे पहले इनका इन्फेक्शन ख़त्म करने का ऑपरेशन हुआ। पहले ऑपरेशन के बाद जब इनका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया तो फिर इनका हड्डी जोड़ने का इलाज इलिजारो पद्धति से हुआ। तो दोस्तों, आइए संतोष जी के केस को हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी जिन पेशेंट के साथ हम बैठे हैं संतोष भाई हैं। ये हुगली वेस्ट बंगाल आरामबाग के रहने वाले हैं। तो अभी आज इनका हॉस्पिटल से हमारे छुट्टी हो रहा है। इनका जो इलाज हुआ था, इन्फेक्शन था इनके पैर में, टिबिया का इलाज था, टिबिया का फ्रैक्चर था जिसका इन्फेक्शन का इनका दिक्कत था। तो आए थे ये, तो पैर में इनके रॉड डला हुआ था और उसमें इन्फेक्शन रहता था। तो इनके हमारे यहाँ 3 ऑपरेशन हुए हैं और इन्फेक्शन तो अब नहीं है इनके, और छुट्टी इनकी हो रही है। संतोष हैं, संतोष जी के 2 भाई हैं। तीनों लोग हमारे यहाँ ये आके इनका ऑपरेशन कराए हैं, इनके साथ रहे हैं और 50 दिन के करीब यहाँ रहे हैं। 50 दिन आराम से यहाँ रहने के बाद कल जाने वाले हैं। तो संतोष जी कैसे दिक्कत था वो थोड़ा उनसे बताने से पहले मैं बता देता हूँ। जैसे ये इनका फ्रैक्चर था, शुरुआत में इनका फ्रैक्चर था, ये इनका एक्सरे है 10 दिसंबर का। 10 दिसंबर की चोट है और अब है 9 महीने इनको हो चुके हैं। 9 महीने से इनका इलाज चल रहा है। फ्रैक्चर के बाद पहले इनका इलाज कलकत्ता में चला था। तो ऑपरेशन के बाद पैर में घाव हो गया था, पैर फट गया था थोड़ा कहीं से। हाँ, फट गया था, इधर ऊपर से फट गया था और ये स्टेपल लगे हुए हैं, उसी के टाँके लगे हुए हैं पैर में। और नीचे इनके नीचे घाव नहीं था, पर जहाँ फ्रैक्चर हुआ था नीचे भी था घाव। हाँ, थोड़ा बहुत नीचे भी थोड़ा बहुत घाव था। हाँ। तो ये रॉड पहले इनके ऑपरेशन के बाद डली थी। इस ऑपरेशन के बाद कितने दिन बाद इन्फेक्शन आने लगा था? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद से इन्फेक्शन आने लगा था। इलाज कलकत्ता ही हुआ, बंगाल में हुआ, बंगाली चल रहा है ना। तो ये इनका हर महीने इन्होंने बाद में एक्सरे अपने कराए। तो इन्फेक्शन चलता रहा और दवाइयाँ चलती रही। तो इनके इन्फेक्शन की इन्होंने दवाइयाँ खाते रहे थे, उससे इन्फेक्शन बंद हो जाता था? नहीं बंद होता था। तो कितने दिन तक दवाइयाँ खाए? पहले दूसरी बार जब ऑपरेशन हुआ उसके आगे 3 महीने तक दवाई खाते रहे। कितना खर्चा हुआ दवाइयों में? कितनी महंगी दवाई खाते थे? ग्लीजोली 600 ये सब खाते थे, एंटीबायोटिक खाते थे और सभी 3 महीने चला। दवाइयाँ इन्होंने खूब खाई इन्फेक्शन बंद होने की। बेसिकली ये जो रॉड डला था ये भी धीरे धीरे इन्फेक्शन से ढीला हो गया और हड्डी भी इनका धीरे धीरे खिसकता गया एक तरफ। जो पहले एक्सरे में हड्डी बिल्कुल खिसका नहीं था, धीरे धीरे इन्फेक्शन से ये बोन में से बाहर निकलने के लिए हड्डी बिल्कुल खिसक गया। तो ये इनका एक्सरे है आपका अप्रैल का। तो अप्रैल तक पहला ही ऑपरेशन चला, दूसरा अप्रैल में दूसरा ऑपरेशन हुआ, रॉड निकालने का हुआ। तो ये इनका रॉड निकालने का हुआ ऑपरेशन 18 अप्रैल के बाद हुआ है, इस एक्सरे के बाद हुआ है ना। तो ये रॉड निकालने के बाद का इनका एक्सरे है। तो इसमें रॉड निकाल दिया। ये एक्सरे है आपका 27 अप्रैल का। तो उसमें स्थिति इनकी इस तरह की थी कि बोन बिल्कुल अलग थी, ऊपर वाले से कोई कांटेक्ट में नहीं थी, दोनों बोन इनकी अलग थी। ये पट्टी चलती रही, प्लास्टर चलता रहा। कितने दिन तक रॉड निकली रही पैर में से? 1 महीने 1 महीने तक रॉड निकली रही। फिर 1 महीने बाद दोबारा रॉड डल गई है। ये आपका एक्सरे है 26/6 का। तो इसमें दोबारा इन्होंने रॉड डाल दी है, लंबी रॉड डाल दी है। पहले थोड़ी छोटी थी, अब एक थोड़ी लंबी रॉड डाल दी है।
दोनों हड्डियों में डाल दिए, पहले एक ही हड्डी में थी, अब के दूसरी में भी रॉड डाल दी है, यही तो है। हाँ तो 2 महीने तक रॉड निकला रहा था। हाँ, तो दूसरी रॉड डालने के बाद फिर दोबारा से इन्फेक्शन हो गया। दोबारा से इन्फेक्शन हो गया। तो कितने दिन में हो गया दोबारा इन्फेक्शन? तुरंत जब ही? घर गया था छुट्टी होने के बाद एक हफ्ते बाद तभी इन्फेक्शन चालू हो गया था, ड्रेसिंग कर रहा था, मवाद आ रहा था। तो 9 महीने तक कोई, जैसे अभी 9 महीने तक इलाज यही चलता रहा, तो 9 महीने तक कितनी दवाइयाँ खा गए हो गए आप? 9 महीने तक बहुत मिनिमम 400-500 तो दवाई खा लिए। रोज 2-2 करके ड्रेसिंग हो रोज रहा था। दवाई चली? हाँ। हर दिन एंटीबायोटिक चली? हाँ, इंजेक्शन भी लगते थे? इंजेक्शन भी लगे थे? इंजेक्शन फिर तो चल रहा था। इंजेक्शन भी लगे काफ़ी है? हाँ, 20 इंजेक्शन लगा। 20 इंजेक्शन लग गया। हाँ, इस रॉड का भी पेच धीरे धीरे निकलने लग गया था, इन्फेक्शन की वजह से बाहर निकल गया था। हाँ, वही बहुत दर्द कर रहा था। इन्फेक्शन भी। तो हर बार एक ही जगह से मवाद आता रहा? हाँ, एक ही जगह से। हर बार लेकिन मवाद दूसरी बार जब रॉड डाला तो 3-4 जगह से रॉड अलग अलग मवाद आ जगह रहा से था। भी मवाद आने लग गया था। तो ये ढीला रॉड का बार बार डलना और इन्फेक्शन की वजह से जो नीचे हड्डी का किनारा था वो इतना खोखला हो चुका था कि उसमें से पेच बिल्कुल आराम से बिना कुछ घुमाए धीरे धीरे इनके ऐसे ही निकलने लग गए थे। ये हमारे पास का एक्सरे है, जब ये 8वें महीने में आए थे, अगस्त में। 9 अगस्त को हमारे पास आए थे जब का एक्सरे। तो पहले एक्सरे में तो पहले ऑपरेशन में तो हमने इनका रॉड निकाला था बड़ी हड्डी में से और थोड़ा बहुत पैर का सफाई किया था। और अगला जैसे जैसे ऑपरेशन हुआ तो अगले मेन ऑपरेशन में हमने इनके मेजर सफाई करी, जिसमें हमने इनका पूरा ये जो हड्डी के गले हुए हिस्से थे इनके किनारे को फ्लैट किया, इनको समतल बना के। और ये जो वाइट वाइट सी बीड्स दिख रही हैं ये स्टुमलान है जो हमने इनके पैर में डाला था और एक इलिजारोब लगाया था। और फिर अगले ऑपरेशन में जब, क्योंकि इनके इन्फेक्शन था तो हमने पहले ऑपरेशन में इनके कॉटमी नहीं किए थे। हमें लगा था कि पहले ऑपरेशन में जैसे इनके कॉटमी करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से कॉटमी सक्सेस नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा हड्डी का लॉस हुआ था हड्डी की सफाई में, तो उसको लंबाई को कंपनसेट करने के लिए हमने बाद में इनके करीब 1 महीने बाद इनके कॉटमी करी थी। और आज ये जा रहे हैं तो आज इनकी हड्डी बढ़ाने लग गए हैं। हड्डी बढ़ाते हुए इनको करीब कितना दिन हो गया? 10 दिन हो गया? हाँ, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से हड्डी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। और जो हमने हड्डी में इनकी जो सेटिंग करी है फ्रैक्चर वाली जगह पे, उसमें 2 तार डाल रखे हैं और फ्रेम लगा रखे हैं। तो मेरा ये कहना है जैसे कि इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसमें ऐसे नहीं है कि केवल दवाइयाँ खाने से काम चल जाएगा। और रॉड अगर एक बार निकलता है तो दोबारा रॉड भी इन्फेक्शन में कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा रॉड डाल दें। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो उसको इलिजारोब पे ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो उसमें दोबारा भी इन्फेक्शन का चांस, जैसे संतोष जी के हुआ तो इस तरह से दोबारा भी इन्फेक्शन का चांस इसमें बनता है। और हड्डी की सफाई में केवल रॉड निकालने से भी कई बार काम नहीं चलता, तो गली हुई हड्डी निकालना, हड्डी को पूरा प्रॉपरली इन्फेक्शन वाली हड्डी को हटाना भी उतना ही ज़रूरी है इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं जैसे इन्होंने 9 महीने तक लगातार एंटीबायोटिक खाई है, तो दवाइयाँ खाने से इन्फेक्शन सूख जाए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन का जो जड़ है वो हड्डी का टुकड़ा और वो रॉड वगैरह रहते हैं जिनमें कि इन्फेक्शन अंदर रह गया है। तो प्रॉपरली क्लीनिंग इनकी बहुत ज़रूरी है। संतोष जी की क्लीनिंग में हमने इनके ऊपर की हड्डी को और नीचे की हड्डी को पूरा अंदर से साफ़ किया था। दोस्तों, हम संतोष जी के भैया से जान लेते हैं कि वो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में इलाज करा रहे थे आप लोग? हाँ, कलकत्ता में करवा रहे थे। तो जब मतलब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद गए थे हॉस्पिटल में, वो लोग तो फर्स्ट टाइम में सरिया डाल दिया, उसके बाद मतलब 8 दिन 9 दिन बाद ही मवाद आ रहा था। उसके बाद उधर भी दिखा रहे थे डॉक्टर साहब से, तो ट्रीटमेंट चल रहा था, वो बोला दवाई खा के ठीक हो जाएगा आस्ते आस्ते, और लास्ट में हुआ नहीं। उसके बाद फिर एक बार बाहर दिखाए दूसरा सरकारी अस्पताल में, तो वो लोग भी रॉड निकाल के रॉड फिर डाल दी। जब डाल दिए फिर घर गए, तब से फिर मवाद आ रहा था। तो लास्ट में
यूट्यूब भी देख रहे थे, आपका चैनल देख रहे थे, आस्ते आस्ते आप भी मतलब कैसे हो रहा है, इधर भी अच्छा इलाज हो रहा है। तो आपसे बात हुआ था, उसके बाद डॉक्टर साहब से भी बात हुआ, तो मतलब थोड़ा देरी से ही हुआ, आ गए, आके इधर फिर इलाज वगैरह चला, उसके बाद अभी तो ठीक है फिलहाल। तो यूट्यूब पे जो चीज़ आप देखे थे, तो यूट्यूब पे जैसे कुछ लोगों को भरोसा जल्दी नहीं होता है, तो आपको भरोसा कैसे हुआ, कैसे क्यों हुआ नहीं, यहाँ पे? प्रथम तो जब देखे थे तो हम देख रहे थे कि परेशान थे 9 महीने से 8 महीने से, जो कैसे मतलब कहाँ होगा, क्या होगा, कब होगा। तो कलकत्ता में बहुत जगह देखा है, सरकारी बेसरकारी मतलब प्राइवेट, तो ठीक ठाक हुआ नहीं हमको। और यूट्यूब में देख रहे थे मरीज आ रहा है, नेपाल से भी आया और भी बिहार से आया, उत्तर प्रदेश से आया, तो वो लोग अच्छा होकर जा रहा है, इसीलिए आपसे कांटेक्ट किए। तो उसके बाद भरोसा हुआ लास्ट में, और तो जगह बची नहीं, इसीलिए लास्ट में तो आना ही था, इसीलिए चले आए, आके तो और भी देखे इधर। जो चीज़ें आपने यूट्यूब पे देखी थी, वो चीज़ें आपको मिली कि नहीं यहाँ पे? हाँ, उच्च मतलब यूट्यूब में जो देखे और अभी जो देख रहे हैं और भी अच्छा देख रहे हैं, और भी बेहतर, क्योंकि यूट्यूब में तो सब कुछ मतलब ठीक ठाक जान नहीं पाते थे, और आके देखे और भी बहुत मतलब क्रिटिकल मरीज आया, उसके बाद ठीक होके गया, तो विश्वास और भी अच्छा आया। उसका उम्मीद जागा नहीं, ठीक हो जाएगा, और अभी तो हम रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक हो गया। अब तो इंतजार करना पड़ेगा हड्डी जुड़ने के लिए, मवाद कुछ नहीं आ रहा है। मवाद वगैरह पूरा सही हो गया है? पूरा सही है, एकदम ठीक है, खूब अच्छा काम हुआ डॉक्टर साहब, एकदम खूब अच्छा। कोई करता नहीं है इतना, मतलब डॉक्टर साहब जो इलाज किए, अच्छा। बात भी नहीं करता कोई डॉक्टर साहब, खूब मतलब खुल के जो हाँ ये करेंगे ये नहीं करेंगे, या प्रोसेस कोई डिस्कस उतना अच्छा मतलब फैमिली मरीज के पेशेंट फैमिली से करता नहीं है। तो उस हम खूब सेटिस्फाई है, ठीक है। और जैसे आप वेस्ट बंगाल से आए हैं, देखा जाए तो आप वेस्ट बंगाल के बाद बिहार, उसके बाद यूपी क्रॉस करके जाके राजस्थान में पहुँचे हैं, तो इतना दूरी पे आए हैं, तो आपको कुछ लग रहा है कि नहीं हम दूर आ गए हैं, हमको यहाँ पे अच्छा नहीं नहीं, कुछ नहीं, और भी मतलब जैसे घर में थे वैसे ही है। हाँ। घर घर था, अस्पताल है, ठीक है, मगर इसमें भी रहने का खाने का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ मतलब स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और जो है तो उसके बाद आप तो खुद मतलब हालचाल पूछते ही है, ठीक है। तो अपने बंगाल के भाइयों से कुछ कहना चाहेंगे जो मान लीजिए एक बार में इलाज करा के नहीं सही हो पा रहे हैं? हाँ, बंगाल का जो मतलब देख रहा है यूट्यूब चैनल, उसको मतलब बोल रहे हैं, अब अगर चाहते हैं मवाद का सही से इलाज हो तो आ जाइए, देरी मत कीजिए, क्योंकि हम तो 8 महीने से मतलब 8-9 महीने से परेशान थे, उसके बाद विश्वास करके आए, इसीलिए आज ठीक करके जा रहे हैं। नहीं तो हम भी तो यूट्यूब में देख रहे थे कैसे आए कैसे नहीं आए, आप डायरेक्ट आ जाइए, ट्रेन का व्यवस्था है, आराम से आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कराइएगा तो एक बार आके देखिए, उसके बाद अगर विश्वास होगा तब कराइए, कोई तो दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, बंगाल से डायरेक्ट एक ट्रेन पर आप आ सकते हैं राजस्थान। बंगाल से आपसे कौन सी ट्रेन पकड़े थे यहाँ के लिए? हम बंगाल से हावड़ा स्टेशन से जोधपुर एक्सप्रेस पकड़े थे, भरतपुर स्टेशन है रेलवे स्टेशन, उधर उतर गए, उधर से बंगाल से आपको हावड़ा से कितने बजे मिले थे, यहाँ पे कितने बजे पहुँचे थे? हावड़ा से मेरा ट्रेन खुला था 11 बजे, 11:25 को, दिन में? हाँ, दिन में, रात में। और यहाँ कब पहुँचे? और इधर आ गए आपका 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे रात को। अच्छा। मतलब 24 घंटा से थोड़ा कम ज़्यादा लगता है। अच्छा। हाँ, तो आराम से आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टेशन से आप इधर 10-15 मिनट लगता है, वैसे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और खूब अच्छा है, डॉक्टर साहब भी मतलब जो भी करता है ठीक ठाक, और बोल के करता है, ये नहीं तो हम कर देते हैं या मतलब क्या करे नहीं करे, पेशेंट पार्टी को कोई पता भी नहीं चलता है, वो नहीं, आपको अच्छा से बोल देगा, उसके बाद ही इलाज करेगा। ठीक है, खूब अच्छा। अब घर जा रहे हैं, अब कब तक आना है, क्या बताएं डॉक्टर साहब तो बोले एक्सरे भेजाने के लिए, उसके बाद 3 महीने या 4 महीने बाद आने के लिए बोला है। देखते हैं, उसके बाद उसमें उसके बीच तो ठीक हो जाएगा, उम्मीद है। दोस्तों, ये संतोष जी के बड़े भैया हैं, ये 3 नंबर, हाँ, तीसरे, ये संतोष जी से बड़े हैं, इससे छोटे हैं। सब छोटे हैं सर। ये दूसरे हुए ना? हाँ, दूसरे, एक और बीच में एक और भाई। तुम चौथे हो? 4 भाई हम। तो संतोष जी, अच्छा लग रहा है जा रहे हैं? अब लग रहा है जो ठीक हो जाएंगे,
बहुत दिन हुआ हमारा 3-4 ऑपरेशन हुआ। हम कभी भी नहीं सोचे कि हम चल सकते। इधर आए, इधर ऑपरेशन हुआ, इधर लगता है मैंने जब मवा दाना निकल गया, दर्द भी नहीं हुआ। हमारा 9 महीने से दर्द कंटिन्यू हो जा रहा था। जब रॉड निकल गया बीच में एक बार, तब दर्द कम था। लेकिन इधर आने के बाद पहली ऑपरेशन से 2 दिन दर्द हुआ, उसके बाद और दर्द नहीं हुआ कभी भी। अच्छा लग रहा है। और रहने होने की व्यवस्था में कोई दिक्कत? रहने वाने खाने सभी घर वाला फीलिंग है इधर। सब कुछ ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा इधर। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा, संतोष जी का यहाँ आने से पहले कोलकाता में इलाज चल रहा था। कोलकाता में इनके कई ऑपरेशन हो गए थे, इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा था, हड्डी भी नहीं जुड़ी थी। यहाँ पे इलाज में पहले इनका रॉड निकाला गया, इन्फेक्शन की सफाई की गई, फिर हड्डी जोड़ने के लिए इलिजारो फ्रेम लगाया गया है। दोस्तों, इनके इलाज की अपडेट हम आपको फ्यूचर में भी देते रहेंगे। अगर आप भी हड्डियों की किसी समस्या से परेशान हैं और आप डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 264009 9305264009।